नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5 जेईई मेन 2021 में अगेन पूछा गया है। काफ़ी हर सेट में लगभग पूछा ही गया ऐसा लग रहा है। 3 फंक्शंस दिए गए f1, f2, f3, अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं, ये और ये। कह रहा है कंटिन्यूस है ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए एट ऑल रियल नंबर्स। कह रहा है देन a प्लस बी की वैल्यू हमसे मांगी गई है। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये देख लो x लेस देन 1 है तो 1 माइनस के लिए हो गया, x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 तो ये 1 प्लस के लिए हो गया, सॉरी -1 है ना, तो -1 माइनस के लिए और ये -1 प्लस के लिए। ये x लेस देन 1 है तो सर ये 1 माइनस हो गया, और ये x ग्रेटर देन 1 है तो ये हो गया 1 प्लस। ठीक, अब हमें करना क्या है भाई, दोनों पे चेक करना है। किस पे x इज इक्वल टू -1 पे भी कंटिन्यूटी निकालेंगे और +1 पर भी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं एट x इज इक्वल टू -1 और यहां पर हम करेंगे एट x इज इक्वल टू 1। तो LHL निकाला हमने -1 के ऊपर। ध्यान से देखिए, ये सब सिंपल फंक्शन से यहाँ इनडिटरमिनेट फॉर्म आ ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, हाँ या ना। डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो फिर कोई टेंशन नहीं है ना, कोई भी रियल नंबर है तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पुट करिए -1, जैसे हमने x की जगह -1 रखा तो ये हो गया +π/2। साइन π/2 कितना होता है 1, तो 2 × 1 इज 2। लोअर वाली आंसर आ गया। RHL की वैल्यू बिल्कुल निकालेंगे, कितनी है भाई, मॉड्यूलस, क्योंकि इसके अंदर अननोन वैल्यूज हैं तो हम मॉड डायरेक्टली नहीं हटा सकते, मॉड हमें लगा के रखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा x की वैल्यू -1 पुट करेंगे डायरेक्टली, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर +1 × a। x की जगह -1 तो -1 प्लस का b। f(0) कौन सा फंक्शन रहेगा, सर यही वाला फंक्शन रहेगा, तो लिख लो, चलो -1 f(-1) भी लिख लीजिए, दैट इज ऑल्सो a -1 + b। वैसे अगर फंक्शंस का भी ये फंक्शन या वैल्यू सेम है तो मत लिखा करो, टाइम वेस्टेज है ना। जैसे ये दोनों सेम आए तो इसको मत लिखिएगा नेक्स्ट टाइम से, सेम को लिखने से कोई फायदा नहीं है। जो दिख रहा है दोनों डायरेक्ट उन दोनों को इक्वेट कर दिए, जो भी आना होगा आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर ये निकाल लीजिए कि जब हमने देखा है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f(-1) देख लिया हमने, चेक कर लिया, 2 इज इक्वल टू कितना है, mod ऑफ a -1 + b, हाँ या ना। ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए a + b। a + b मिल सकता है क्या, हाँ मिल सकता है। आप एक काम करिए, क्या, मॉड हटाइए +- लगाइए, जब भी मॉड हटता है +- लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आंसर्स आ जाएंगे, a + b के 2 आंसर्स आएंगे। एक आएगा +2 के साथ 3 और दूसरा आ जाएगा -2 के साथ -1, तो 2 आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, 3 या -1, यहाँ तो दोनों आंसर्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से हमें कुछ मदद मिलेगी। चलो अब x इज इक्वल टू 1 पर भी LHL निकालिए। जैसे ही LHL निकाला, कौन सा फंक्शन लगेगा, फंक्शन नंबर 2। ठीक है, क्या करना है, 1 पुट कर देना है, तो मॉड के साथ में a +1 + b। लो भाई, ठीक, आगे बढ़िए। RHL निकालें, बिल्कुल निकालिए। कितने भाई, ये वाला फंक्शन, फंक्शन नंबर 3। क्या करना है, x की जगह 1, जैसे ही 1 पुट किया, साइन π/1 इज π, साइन π की वैल्यू सबको पता है, साइन π 0 होता है, साइन nπ 0। ठीक है भाई, तो अब क्या किया जाए, देयरफॉर कौन सा फंक्शन है, यही वाला फंक्शन आएगा, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो f(1) निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यही आ जाएगा, f1 की वैल्यू यही आएगी, तो रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आप तो LHL इक्वल टू RHL लगा दो खाली, दैट्स इट। पुट किया a +1 + b mod इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, a + b +1 इज इक्वल टू, मॉड हटेगा, ±0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a + b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। कौन सी आ गई, a + b की वैल्यू -1 आ गई। जब a + b की वैल्यू -1 आ गई है तो हमारे सामने जो आंसर होगा, दोनों में से कॉमन कौन सा आंसर है, सर -1 है, तो C इज द करेक्ट आंसर, हाँ या ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन जेईई 2021 का सवाल है, बहुत फेवरेट रहा है, याद रखिए, डिटर्मिनेशन, कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी में ये वाला टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो f(x) इज इक्वल टू ae⁴x। अगेन सिंपल से फंक्शंस दिए हुए हैं, साइड दिख रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं आ सकता, डायरेक्ट पुट करना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि किस किस फंक्शन पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं 1 लेस देन 1 है तो 1 माइनस पर, इस पे 1 प्लस पर, यहाँ पर 3 कॉमन है, लेस देन 3 ग्रेटर देन 3, तो ये 3 माइनस के लिए और ये 3 प्लस के लिए है ना। तो ये 3 - 3 प्लस, तो 2 पॉइंट्स हमें निकालना है। एट x इज इक्वल टू 1 है कि नहीं, और दूसरा एट x इज इक्वल टू 3।
तो देख लेते हैं भाई LHL की वैल्यू क्या आ रही है इसके लिए, पहले वाले के लिए। ध्यान से देखिए, एट x इक्वल टू 1 जब हमने रखा तो डायरेक्ट सीधे 1 रखना है, तो यहाँ आ गया a e की पावर 1 मतलब a इंटू ई, b e की पावर -1 मतलब b e की पावर -1 मतलब b अपॉन ई आ गया। लो भाई अच्छी बात है। RHL की वैल्यू क्या है भाई, RHL की वैल्यू सर डायरेक्ट बता रहा है c इंटू 1 का स्क्वायर एट c। ठीक है, कौन सा फंक्शन यूज होगा, f1 निकालने के लिए यही वाला यूज होगा। तो नो नीड टू राइट, l इक्वल टू आर पुट करिए, f1 क्योंकि इसी के बराबर है ना, टिक करना मतलब इसी के बराबर f1 है। तो अब ए ई प्लस बी अपॉन ई इज इक्वल टू सी आ गया। पहला रिलेशन ए बी सी के फॉर्म में, याद रखिएगा। दूसरा क्या है हमारे सामने, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जगह बची हुई है। एट x इज इक्वल टू 3, LHL निकाल लीजिए। LHL की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 3 के लिए, कौन सा भाई, 3 माइनस ये वाला फंक्शन, 3 का स्क्वायर 9 तो 9c आ गया ये। RHL की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पुट करिए इसमें फंक्शन नंबर 3 में, 3 प्लस RHL, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 9a, 3 2 6c। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, इक्वल वाला ये वाला है, तो इससे यही वाला आंसर आ जाएगा। तो ये f3 की वैल्यू इसी से मिलेगी, जरूरत नहीं है लिखने की। अगेन राइट l इक्वल टू r मतलब 9c बराबर 9a प्लस 6c हो गया। कैंसिल करना कुछ चाहो तो कर लो, 3 से चला जाएगा तो 3c बराबर 3a प्लस 2c हो जाएगा। लो भाई ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब क्या हमारे सामने हमें निकालना क्या है, हमें a निकालना है, वो भी प्योरली e के फॉर्म में। e एक कांस्टेंट है मतलब b और c को एलिमिनेट करना है। ध्यान से देखिए, एक कंडीशन और देके रखिए, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज f'0 एंड f'2। तो f'0 के लिए कौन सा फंक्शन रहेगा, याद रखिए 0 किस में है सर, 0x इज इक्वल टू 0 इसमें है, और x इज इक्वल टू 2 किस में है सर, x इज इक्वल टू 2 इस वाले पार्ट में, फंक्शन नंबर 2 में। x0 फंक्शन 1 में, f1 में, और x2 f2 में है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो f1 का जो डिफरेंशिएशन आएगा, f1 डैश बोल रहा हूं, a e की पावर x, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस b e की पावर माइनस x। तो अब हमसे कोई कहेगा f'0 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, तो f'0 है ना, f'0 क्योंकि अब 0 तो इस f1 के लिए एप्लीकेबल है, तो इसका e की पावर 0 1 मतलब बचा a, e की पावर 0 अगेन 1 माइनस का b, हाँ या ना। f2 डैश निकाल लो ये वाला, तो कितना आ जाएगा सर, 2cx। तो f'2 कितना आ जाएगा, मतलब 2 किस में पुट करना है, इस वाले में, तो f'2 की वैल्यू आ रही है भाई 2 2 4c। क्या कह रहा है, कंडीशन ये वाली लगा दीजिए, कौन सी, ध्यान से देखो मेरे साथ में, मैंने ये वाली कंडीशन यूज करी, यस और नो। f'0 की वैल्यू क्या है, a माइनस b, f'2 की वैल्यू क्या है, प्लस का 4c, यहां पर कितना है, e है, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो मेरे साथ में, क्या हम कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, हाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, यही आपको चेक करना है, यही आपको देखना है। ध्यान से देखो, आपको क्या हटाना है, b और c हटाना है। क्या हटाना है, b और c। तो b और c कैसे हटेगा, आपको b और c हटाने के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट काम तो सबसे पहले ये है हमारे लिए कि हम b और c को हटाएं। कैसे हटाएं भाई, सबसे पहले यहाँ से c हटेगा, हाँ सर यहाँ, अच्छा ये दोनों c हैं, तो लो यार ये तो अगले स्टेप में बहुत ईजी हो जाएगा, डेट इज 2c इधर आएगा, तो ये, अरे इसको अपन ने और सॉल्व क्यों नहीं किया, 2c इधर आके c हो जाएगा, एंड c इज इक्वल टू 3a। नाउ इट इज क्वाइट सिंपल। तो हमने इस a की जगह तो a ही रहने देंगे क्योंकि a चाहिए, c की जगह हमने क्या लिख दिया, 4 इंटू 3a इज इक्वल टू e, हाँ या ना। b को एलिमिनेट करना है, तो इधर देखो ध्यान से, इस c पे हम क्या लिख सकते हैं, इस c की जगह 3a लिख सकते हैं, ae प्लस b अपॉन e इज इक्वल टू 3a। अरे हाँ या ना, b को एलिमिनेट करना है, हाँ सर, तो b अपॉन e इज इक्वल टू 3a माइनस ae, इस e को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये e स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी 3ae हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, काटा नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्या बचेगा b की जगह, तो b की जगह लिख लो भाई, दैट इज a माइनस, अंदर क्या बचेगा 3ae, ठीक है, आगे माइनस ae स्क्वायर, कुछ कॉमन, हाँ सर कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया भाई, सबसे पहले तो ये a और ये a मिला दो, तो ये हो गया 13a माइनस 3ae प्लस ae स्क्वायर इज इक्वल टू e, कॉमन a,
बचा कितना, ध्यान से देखिए, 13 माइनस 3e प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई। क्रॉस कर दीजिए, ए की वैल्यू आ गई है ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 3e प्लस 13। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, ई अपॉन ई स्क्वायर माइनस 3e, ठीक है, प्लस 13, बी ऑप्शन। दिस इज द ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, यहां पर थोड़ा डरा सकता है आपको, लेकिन डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8 जेईई मेन 2020 का है। कह रहा है f(x) इज इक्वल टू साइन ए प्लस 2x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ऐसा क्वेश्चन हम जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्म ये वाला अलग है, इसकी लिमिट हमें अलग निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए भाई, सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए, कह रहा है x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है, तो ये 0 माइनस के लिए हो गया, ये 0 प्लस के लिए हो गया, मतलब LHL RHL के लिए फिक्स हो गया। f ऑफ 0 की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट, b है। तो ये पहला टर्म तो अपन निकाल लिया। अपन को क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका और इसका LHL RHL। तो आप एक काम करिए, वी कैन डायरेक्टली डू दैट, LHL इज इक्वल टू RHL हम बार बार अलग अलग निकालते हैं, हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। f ऑफ 0, व्हाट इज LHL फॉर दैट, ध्यान से देखिए, ऐसा सवाल मैं बिल्कुल जस्ट करवा चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये इसका आ जाएगा a प्लस 2 प्लस 1, सेपरेट करिए तो ये आ जाएगा a प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट क्या है, इसकी लिमिट आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या यहाँ कोई बारीक फंक्शन है, बारीक फंक्शन किसे कहता हूँ भाई, मैं बारीक फंक्शन कहता हूँ GIF, FPF, मॉड्यूलस फंक्शन या फिर e की पावर 1 अपॉन x। नहीं सर, यहाँ कोई बारीक फंक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ 0 प्लस का कोई महत्व एज सच बचा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। x प्लस 3x स्क्वायर की होल पावर कितना आ गया, 1/3 माइनस x की पावर 1/3 होल अपॉन x की पावर 4/3। क्या किया जाएगा भाई, यहाँ क्यूब रूट है सर, है ना, क्यूब रूट है। तो बेटा क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्यूब रूट में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 इज इक्वल टू a माइनस b, मतलब इसका क्यूब किया, इसका क्यूब किया, अपॉन ये दोनों आ गए। अब क्या करें भाई, a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, खत्म। इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ये 0/0 है, साफ साफ दिख रहा है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, दैट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, माइनस b, मतलब इन दोनों का क्यूब किया, जब क्यूब किया तो कितना आ गया भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो a प्लस 3 हो गया है, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू f ऑफ, यहाँ 0 की वैल्यू कितनी, b निकाली हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस क्यूब करा तो 1/3 गायब हो जाएगा, माइनस x होल अपॉन, ठीक है, ये टर्म लिखना है, पावर 2/3, मतलब इन दोनों का 2/3, तो x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 2/3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1/3 इंटू x की पावर 1/3 एंड द लास्ट टर्म विल बी प्लस x की पावर 2/3 एंड दैट इज इक्वल टू b, ठीक है भाई। तो यहां पर आ गया कितना, a प्लस 3 इज इक्वल टू, x से x तो कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या कहती है कि जो यहाँ x की पावर 2 है, हाँ सर, क्या यहाँ पर कितना पावर है, यहाँ भी सबसे छोटा पावर x की पावर 2/3, एक टर्म अपन शायद मिस कर गए, दैट टर्म इज व्हाट, लिख लीजिए यहाँ पर, दैट इज x की पावर 4/3, ठीक है। x की पावर 4/3 जब ऊपर जाएगा तो दोनों का बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 2 माइनस 4/3 इज 2/3, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके लिमिट x टेंड्स टू 0 3x की पावर 2/3, ये टर्म ऊपर चला गया है, होल अपॉन दिस होल टर्म क्या है भाई, x प्लस 3x स्क्वायर की होल पावर 2/3 प्लस x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1/3 इंटू x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3 इज इक्वल टू b, ठीक है। अपन तीनों एक साथ लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से एक साथ लेके नहीं चलेंगे तो जगह ज़्यादा ले रहा है यार, मुझे लगा थोड़ा कम जगह लेगा, चलो खैर। तो यहाँ पर क्या हो गया, f0 भी मिटा दो, लिखते रहे अपन साथ में। अभी तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर करना क्या है अपन को,
इसकी वैल्यू निकाल लो, ये दोनों तो ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पावर कितनी है सर? 2/3 है, ठीक है। यहाँ तो अकेले पावर है, यहाँ पर पावर x की पावर 0 कौन डोमिनेट करता है? ठीक है, कौन बड़ा होता है? बाकी सब उसके सब नेग्लिजिबल होते हैं। सर जो पावर छोटी होती है, तो छोटी पावर कौन है सर? ये x है, और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी ये है। अलग अलग टर्म्स में, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, यहाँ से यहाँ तक एक ही टर्म है, और ये टर्म अलग है। तो ओवरऑल ये पावर गई, ये पावर गई। तो हमने जब इसको ऐड अप किया तो हमारे सामने जो लिमिट आ रही है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, मैं डायरेक्ट लिमिट लिखने जा रहा हूँ। ये टर्म और आखिरी बी टर्म अभी फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, जगह नहीं है। 3x की पावर 2/3 होल अपॉन, क्या लिखें? x की पावर 2/3, बहुत बढ़िया, प्लस दिस इंटू दिस, अगेन x की पावर 2/3, ठीक है, प्लस x की पावर 2/3। जो भी छोटा पावर होगा वो लिखेंगे। तो हुआ क्या? x की पावर 2/3, ये तो 3x की पावर 2/3 है, 3x की पावर 2/3 कैंसिल हो गया, यू विल गेट 1। तो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज a + 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू तो 1 आ गई है, a की वैल्यू भी -2 आ गई है। हमें क्या चाहिए? a + 2b। तो a + 2b में पुट कर दो भाई, a + 2b इज इक्वल टू a इज -2 प्लस 2b इज 2 इंटू and that is 1। yes or no? 0 आ गया आंसर शायद। B, A is the correct option। ठीक है भाई, तो A ऑप्शन हमारे सामने आ गया है। अगेन सिंपल क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन करवा चुका हूं ऐसे ही सेम, लेकिन इस टर्म की वजह से मैंने एक बार और सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9 जेईई मेन 2019 का है। fx f1 f2 दो पार्ट्स में दिया हुआ है, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 5 कंडीशन दी गई है, दोनों की अलग अलग। कंटिन्यूस कह रहा है x इज इक्वल टू 5 पर, ठीक है। देन a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? देन a माइनस बी इज, ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शंस दिए गए मेरे सामने, 2/π-5, इस प्रकार से 4 ऑप्शंस हैं। सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर s लेस देन 5 है तो सबसे पहले LHL निकाल लो, ठीक है, एक ही पॉइंट है, x इज इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूटी है, तो LHL आ जाएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस का मतलब क्या होता है? 5 से कम, ठीक है, 5 से कम है, ठीक है। a मॉड ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस 1, क्या इस 5 माइनस का वैल्यू है? हाँ सर है। नेगेटिव का भी वैल्यू है, क्यों? क्योंकि जब हम पुट करेंगे तो देखना पड़ेगा कि नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो हमने पुट किया इसको, तो यहाँ पर कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू, चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पर अंदर टर्म 5 माइनस मतलब 4.99 रखने पर अगर ये नेगेटिव आ जाए तो मॉड हटाएंगे और माइनस साइन बाहर लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको बता चुका हूं कि मॉड एक्स क्या होता है? एक्स होता है यदि एक्स पॉजिटिव होता है, और अगर माइनस एक्स होता है यदि एक्स नेगेटिव होता है, मतलब एक्स मतलब ये अंदर का टर्म। तो अगर अंदर का टर्म नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे भाई? माइनस लगाएंगे बाहर। तो पाई मतलब 3.14 माइनस 4.99 क्या आ जाएगा भाई? अगेन सर नेगेटिव ही आएगा। तो ठीक है, हमने यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 5 लगाया, 5 माइनस कर, अब कोई वैल्यू नहीं है, माइनस a पाई माइनस x प्लस 1, हाँ है ना। अब आप हटा सकते हैं, ठीक है, या एक बच्चा दूसरा बच्चा होता है वो h में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, h में कन्वर्ट करने का भी एक ऑप्शन है, तब भी हमारे सामने आंसर ये आएगा। जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस a पाई माइनस 5 प्लस 1। RHL निकाल लीजिए, RHL कितना आ गया? RHL इस टर्म से आएगा, अगेन लिमिट x टेंड्स टू क्या? हाँ जी 5 प्लस, ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है? b मॉड के अंदर x माइनस पाई लिखा हुआ है, प्लस का 3। इस प्लस को हटाना है, हाँ सर हटाएंगे, लेकिन शर्त पर देख लें अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो 5 प्लस मतलब 5.001 माइनस पाई मतलब 3.14, सारे बच्चे कहेंगे सर पॉजिटिव आएगा, तो बस सीधे सीधे मॉड हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ है ना। प्लस का 3 सॉल्व किया, ये हो गया हमारे सामने, 5 पुट किया, b 5 माइनस पाई प्लस 3। f0 की वैल्यू किसके बराबर है? सर f0 5 यहाँ रखोगे तो इससे आ जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पर 5 रखेंगे तो इससे f0 की वैल्यू डायरेक्ट आएगी। तो देख लेते हैं क्या आ रही है भाई f0 की वैल्यू भी साथ में, ठीक है। f0 की वैल्यू कितनी निकालेंगे हम? दैट इज इक्वल टू,
कुछ नहीं करना है, बस 5 को उठा के यहाँ पुट कर देना है। ए मॉड के अंदर यहाँ पर जैसा लिखा है उसके अंदर पुट करेंगे क्या, पाई माइनस 5 मॉड ऑफ +1। मॉड का काम क्या है, नेगेटिव अंदर से हटा देना। तो अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है सर, अंदर नेगेटिव है, पाई माइनस 5 नेगेटिव होता है, आप देख लीजिए। तो बस इसको 5 माइनस पाई कर देगा +1। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, हाँ ठीक है सर सेम है, तो दोनों को मत लिखो, एक को लिख लो किसी, दोनों को लिखने से क्या फायदा, दोनों सेम ही है। क्या किया जाए भाई, कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए। एल की वैल्यू सर -a पाई माइनस 5 +1 इज इक्वल टू आर की वैल्यू दैट इज b इंटू 5 माइनस पाई प्लस का 3, है ना। क्या किया जाए भाई, हमें a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, हाँ सर a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया -a पाई माइनस +5a +1 को उधर ले जाओ तो 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5b माइनस b पाई एंड दैट इज प्लस का 3 माइनस 1 इज 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। कुछ खास बात, हाँ सर खास बात है। क्या खास बात है भाई, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, हमें a माइनस बी चाहिए। अरे यार एक काम कर लेते हैं ना सीधे सीधे, तो इजी कैलकुलेशन है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। अगले स्टेप में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर एक बच्चा चाहे तो इस माइनस को अंदर कर दें, तो इसे 5 माइनस पाई कर सकता है। क्या कर सकता है, 5 माइनस पाई। तो इस टर्म को उठा के इधर ले आऊं, क्या कॉमन आ गया सर, 5 माइनस पाई कॉमन है, बचा क्या a, बचा क्या, इधर आएगा तो माइनस का b इज इक्वल टू ये 2। तो फाइनल आंसर हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू 2/5 माइनस पाई। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2/5 माइनस पाई, दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 जेईई मेन 2019 का एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4 के ऊपर दिया गया है। क्या यहाँ पर कोई वो 4 फंक्शंस में से कोई फंक्शन है, FPF GIF मॉड या e की पावर 1/x? नहीं सर नहीं है, तो हम इसकी लिमिट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, माइनस प्लस की जरूरत नहीं है। कह रहा है कंटिन्यूस ऑन π/6 मतलब 30 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री, 30 और 60 के बीच में 45 आता है, तो हाँ ठीक है 45 पे कंटिन्यूस है। देन k की वैल्यू निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि f ऑफ 0 जो होगा वो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, LHL RHL के बराबर। अब LHL RHL को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी लिमिट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √2 cos x - 1, हाँ या ना, होल अपॉन COT cot x - 1। ये आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है k, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या सॉल्व करके आएगा भाई देख लेते हैं। लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू π/4, व्हाट इज दिस, √2 cos x - 1, ठीक है, √2 cos of x - 1 होल अपॉन tan में कन्वर्ट कर लीजिए। tan में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1/tan - 1, तो ये हो जाएगा 1 - tan x, सही है, इनटू ये tan जो नीचे आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा। कितने फैक्टर्स बन गए, अगेन 3 फैक्टर्स बन गए। किस फैक्टर की वैल्यू नॉन जीरो है, जीरो है, ये जीरो है सर, ये भी जीरो है, tan π/4 1 होता है, 1 - 1 0, इसकी वैल्यू tan π/4 1 हो जाएगा, तो ये तो गया, ये भाई साहब तो 1 हो गया, इसको तो छोड़ दिया है ना। अब बचा है ये और ये, दोनों सॉल्व करने हैं, हाँ या ना। कैसे सॉल्व होंगे ये ध्यान से देखिए, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो सबसे पहले इसको लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू π/4, है ना। आपका माइंड तेज चलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन से होगा, ठीक है, जैसा हम हमेशा सीखते हैं, तो ठीक है कर सकते हैं। दूसरा बच्चा कहता है कि सर हम इसको एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं क्या, तो मैंने कहा देख लो, अगर आपके लिए आसान हो तो आप एल हॉस्पिटल से कर सकते हो, ठीक है, इजी होना चाहिए। ठीक है सर, हम एल हॉस्पिटल से ट्राई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू क्या आ गया, 0, सॉरी π/4 आ गया, ठीक है। अगर 0/0 है, हाँ सर 0/0 तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए बस, जैसे हम करवा चुके हैं। तो √2 cos x का डिफरेंशिएशन सर -√2 sin x, 0 -1 का 0, इस 1 का भी 0, माइनस का tan x का डिफरेंशिएशन तो सबको याद ही है, sec स्क्वायर x। क्या करें सर, पुट कर दीजिए, माइनस तो कैंसिल हो गया, √2 sin π/4, हर एक बच्चा जानता है सर 1/√2 होता है, होल अपॉन sec स्क्वायर π/4, sec π/4 कितना होता है सर, √2 होता है, sec π/4 √2 का स्क्वायर, √2 का
स्क्वायर, ये √2 से तो √2 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया 1/2। कौन सा ऑप्शन है भाई? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन द सिंपल क्वेश्चन, एल हॉस्पिटल आपने यूज करके चुटकियों में आंसर कर लिया, ऑब्जेक्टिव सवाल था।